हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि GST-R1 रिटर्न को आप खुद से कैसे सबमिट कर सकते हो। GST-R1 रिटर्न फाइल करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। तो दोनों ही तरीके आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका डेटा छोटा है तो आपको मैनुअल कैसे अपने डेटा को अपलोड करना है, और अगर आपका डेटा बड़ा है तो आप कैसे बल्क में अपने डेटा को अपलोड कर सकते हो। सब कुछ डिटेल में जानेंगे, तो कहीं मत जाना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो बिना किसी और देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। आपको GST-R1 रिटर्न फाइल करने के लिए सर्विस पे जाना होगा। उसके बाद आपको रिटर्न पे आना है। रिटर्न के अंदर आपको रिटर्न डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से क्वार्टर को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे वो मंथ सिलेक्ट कर लेना है जिस मंथ की आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है। तो जैसे मैं दिसंबर मंथ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारी रिटर्न्स की टैब यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे GST-R1 रिटर्न की टैब आपको यहाँ दिख जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके आपको यहाँ पे दिख जाएंगे फाइल करने के। और दोस्तों, GST-R1 रिटर्न को फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है वो हर महीने की 11 तारीख होती है। मतलब 11 तारीख तक आपको अपनी GST-R1 रिटर्न को फाइल करना होता है। अगर आप 11 तारीख के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करते हो तो आपके वायर को 2B में उस मंथ के बिल रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और उस मंथ में वो उन बिल का ITC क्लेम भी नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करो कि टाइम पे आपकी GST-R1 रिटर्न फाइल हो जाए। तो चलिए पहले मैं आपको ऑनलाइन वाला तरीका बता देता हूँ और उसके जस्ट बाद आपको ऑफलाइन वाला तरीका बताऊंगा कि आप ऑफलाइन अपनी GST-R1 रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखेगा वो फाइल निल GST-R1। अगर आपको निल की फाइल करनी है तो सिंपल आप इस बॉक्स पे क्लिक कर देना और आपकी ये वाली सारी टैब्स हैं ये हाइड हो जाएंगी और OTP डालने के बाद आप निल फाइल कर सकते हो। और निल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो इसमें मैं निल को कवर नहीं करता। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी तक कोई डेटा यहाँ पे अपलोड नहीं करा, बट एक बिल यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो बिल आया है वो इनवॉइस से यहाँ GST-R1 ने ऑटोमेटिक ले लिया है। ये मैंने अभी तक अपलोड नहीं करा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको एज इट इज पड़ा रहने देते हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हमें जो नया डेटा अपलोड करना है, मतलब जो डेटा मैं अपलोड करके आपको दिखाऊंगा वो डेटा को अपलोड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सारी जो टैब्स हैं इन सब के अंदर आपको अपना GST-R1 का डेटा अपलोड करना होता है, लेकिन कौन सी टैब में क्या डेटा अपलोड करना होता है वो मैं आपको भी बता देता हूं। तो पहले एक एक करके मैं थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद डेटा भी अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपकी टेबल दिखेगी वो B2B SEZ ये वाली टेबल दिखेगी। इसमें आपको अपने B2B से रिलेटेड सारे इनवॉइस डालने होते हैं। उसके बाद आपको टेबल दिखेगी B2C लार्ज इनवॉइस, यानी कि इसमें B2C के ही इनवॉइस डालने होते हैं बट लार्ज इनवॉइस। जैसे आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो आप देख भी सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू के इनवॉइस आपको यहाँ पे डालने होंगे और B2C के 1 लाख से कम की वैल्यू के इनवॉइस आपको B2C अदर्स के अंदर डालने होंगे। बाकी दोनों में जाएगा B2C का ही डेटा। उसके बाद आती है एक्सपोर्ट इनवॉइस की टेबल। अगर आपकी कोई भी एक्सपोर्ट है तो आप इसके अंदर अपना डेटा अपलोड करोगे। नेक्स्ट आ जाता है निल रेटेड सप्लाई। अगर आपने कोई भी करी है तो उसका डेटा आप यहाँ पे अपलोड करोगे। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन को आपने कोई भी इशू करा है तो वो आप इस टेबल के अंदर डाल दोगे। नेक्स्ट आ जाता है डेबिट और क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने कोई भी इशू करा है तो वो आप यहाँ पे डालोगे। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, मतलब अगर आपने किसी से एडवांस रिसीव करा है तो उस पर भी GST एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। देखिए आपने किस HSN के अंदर कितनी सप्लाई आउटवर्ड करी है वो आपको डिटेल HSN वाइज आपको यहाँ पे डालनी होती है। वो मैं भी आगे आपको डाल के भी दिखाऊंगा।
और उसके बाद जो फाइनल टेबल हमारी आती है डॉक्यूमेंट इशूड, इस टेबल में भी आपको डेटा डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपने कितने इनवॉइस इशू करे, कितने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइस, B2C, जो भी आपका डेटा होता है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट का आपको इस वाली टेबल में अपलोड करना होता है। और दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, डॉक्यूमेंट इशूड और HSN समरी को लोग हल्के में ले लेते हैं और समझते हैं कि इसमें अगर आप डेटा नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें आपको प्रॉपर तरीके से डेटा को अपलोड करना होता है। और जो लास्ट टेबल आपको दिखेगी 14 नंबर की, सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स, अगर आपने कोई भी ई-कॉमर्स की सेल करी है तो उससे रिलेटेड डेटा आपको इस वाली टेबल के अंदर अपलोड करना होता है। लेकिन इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इस वाली वीडियो में हम इस वाले टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको इन टैब्स के अंदर डेटा को कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं पहली वाली टेबल पे ही यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा एक इनवॉइस ऑटोमेटिक अपलोडेड आया था, तो इसको मैं नहीं छेड़ता। मैं जो नया अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आपको 1 बाय 1 यहाँ पे जो डिटेल मांगी जाएगी वो यहाँ पे फिल करनी है। तो अपलोड करने के लिए ये वाली शीट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है डेमो के लिए। तो ये शीट डेमो के लिए है, आप अपना डेटा अपलोड करोगे तो इसमें कैसे डेटा अपलोड करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से GST नंबर को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको रिसिपिएंट GSTIN में आपको GST नंबर डाल देना है। जैसे ही आप GST नंबर डालेंगे तो रिसिपिएंट का नेम वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है। तो इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इनवॉइस डेट, HSN, क्वांटिटी और टैक्सेबल वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू, सब कुछ मैंने इस टेबल में डाला हुआ है। तो प्रॉपर टेबल मैंने डेमो के लिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इनवॉइस नंबर मेरा 1 है, तो यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर 1 डाल देता हूँ। इसके बाद इनवॉइस की डेट है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इनवॉइस डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है। ध्यान रहे टैक्सेबल वैल्यू नहीं डालनी है, टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है। यहाँ से हम देख लेते हैं 2,36,000, 2,36,000 टोटल इनवॉइस वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। अब जो स्टेट है वो आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी और सप्लाई टाइप आपकी इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि कई चीज़ें आपका पोर्टल खुद से कर देता है, आपके लिए इजी कर देता है चीज़ें। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और कौन से कॉलम में डालनी है इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जिस परसेंटेज से आप काम करते हो, मतलब जिस परसेंटेज से आप सेल करते हो, उसी परसेंटेज वाले कॉलम के आगे आपको अपनी टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा 18% का है, तो मैंने 18% वाले कॉलम के आगे यहाँ पे अपनी वैल्यू को डाल देता हूँ। तो मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है। तो मैंने 2 लाख जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो टैक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। और इसने कौन सा टैक्स लगाया है, IGST, आप देख सकते हैं IGST इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। अब आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, मतलब एक इनवॉइस की डिटेल आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक यही वाला इनवॉइस यहाँ पे था, लेकिन अब दूसरा इनवॉइस हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो B2B वाली टेबल में आपको इस तरह से आपको अपना सारा का सारा डेटा अपलोड करना होता है। अब हम आ जाते हैं B2C वाली में। तो इसमें मैंने बता दिया लार्ज इनवॉइस डालने होते हैं, और अगर आपके छोटे इनवॉइस हैं 1 लाख से तो आप B2C अदर्स वाली टेबल के अंदर अपलोड करोगे। तो मैं इसके अंदर भी आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ पे कोई भी अभी तक इनवॉइस अपलोड नहीं किया हुआ, तो आपको क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि B2C के अंदर जब भी आप डेटा अपलोड करोगे तो स्टेट वाइज आपका डेटा अपलोड होगा, ना कि आपके इनवॉइस वाइज। कैसे होगा स्टेट वाइज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने B2C के लिए एक टेबल बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं गुजरात में मैंने 2 बिल इशू करे हैं और दोनों का टोटल 1 लाख रुपए होता है। और सेम मैंने यहाँ पे हरियाणा में सेल करी है B2C के अंदर, जिसमें दोनों का टोटल 1 लाख रुपए होता है। मतलब 2 इनवॉइस मैंने 2 स्टेट के अंदर सेल करे हैं और दोनों को मैंने यहाँ पे टोटल कर लिया है। मतलब आपने एक स्टेट में टोटल कितनी सेल करी, चाहे आपने 2 बिल बनाए हों, चाहे 1 बिल बनाया हो, चाहे 10 बिल बनाए हों, सबको आपको टोटल कर लेना है और उसके बाद वहां पे आपको अपना डेटा अपलोड करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं गुजरात को यहाँ पे कर लेता हूँ और
गुजरात में आपने टोटल सेल कितनी करी, सारे इनवॉइस को टोटल कर लेना और उन सब की जो टैक्सेबल वैल्यू बनती है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है टोटल करके। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू मेरी 2 इनवॉइस की बनती है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सप्लाई टाइप में कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको आ जाना है रेट पे, रेट अपना सिलेक्ट कर लेना कि आपने किस रेट की आइटम सेल करी है। तो जैसे मैंने 18 की करी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CGST और SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। बस आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये तो मैंने अपलोड करा था लोकल टैक्स, मतलब जिस पे CGST और SGST लगा था। अब मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ जिसमें IGST लगा होगा। तो जैसे अभी मैंने गुजरात वाला कर दिया, तो हरियाणा वाला कर देता हूँ। तो हरियाणा में आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए मेरी टोटल सेल है टैक्सेबल। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हरियाणा सिलेक्ट कर लेना है, मतलब स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। देन मुझे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है, सारे बिलों का टोटल करके जो भी टैक्सेबल वैल्यू आती है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब सिंपल मुझे यहाँ पे रेट सिलेक्ट कर लेना है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक IGST कैलकुलेट हो चुका है। अब इसको सेव कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेट वाइज डेटा जो भी आपने अपलोड करा है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे गुजरात में आपने टोटल सेल इतनी करी और हरियाणा में टोटल सेल इतनी करी। अब आपको बैक कर देना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया B2B के अंदर आपको अपने डेटा को कैसे अपलोड करना है, और B2C लार्ज और B2C अदर्स दोनों में सेम तरीके से होता है। तो B2C अदर्स को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो वो भी सेम तरीके से होगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आपको BL नंबर वगैरह डालना होता है तो वो आप डाल लेना, बाकी ये रेयर केसेज में ही होता है, तो इसको हम यहाँ पे अभी इग्नोर कर देते हैं। अभी आपको आ जाना है डेबिट या क्रेडिट नोट पे। अगर आपका कोई डेबिट या क्रेडिट नोट है तो वो कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन पे आ जाना है और एंटर कर देना है, और यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड पे आ जाना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ पे कोई भी GST नंबर डाल देना है। तो मैं डेमो के लिए कोई भी GST नंबर डाल देता हूँ। अब आपको डेबिट या क्रेडिट नोट जो भी है आपका उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ DN01 और उसकी डेट जो भी रहेगी, जैसे मैं 2 दिसंबर डाल देता हूँ। उसके बाद अब आप सिलेक्ट पे आ जाना। अब आपने क्रेडिट नोट अपलोड करना है या फिर डेबिट नोट अपलोड करना है, दोनों में से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं डेबिट नोट पे सिलेक्ट कर देता हूँ। नोट वैल्यू के अंदर आपको यहाँ पे नोट वैल्यू डाल देनी है जितनी भी नोट की वैल्यू है। जैसे मैं 11,800 यहाँ पे डाल देता हूँ, और उसके बाद आपकी स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी और सप्लाई टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है। तो जो भी रेट है आपका उसके आगे टैक्सेबल वैल्यू डाल दोगे। जैसे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मेरी है 10,000 और उस पर GST लगा 1,800 रुपये। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। अब आपको बैक आ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने डेबिट या क्रेडिट नोट जो भी अपलोड किया होगा वो इस तरह से शो हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि HSN वाइज समरी आपको कैसे अपलोड करनी होती है। तो HSN वाइज समरी पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने B2C के अंदर स्टेट वाइज अपने डेटा को अपलोड किया था, तो HSN वाइज समरी के अंदर हमें HSN वाइज डेटा को अपलोड करना होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने HSN वाइज समरी को यहाँ पे बनाया हुआ है, और उनके आइटम नेम बोलो या फिर डिस्क्रिप्शन बोलो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने HSN नंबर लिख दिया, क्वांटिटी और टैक्सेबल वैल्यू GST हो गया, और टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एक HSN में मैंने टोटल कितनी सेल करी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे HSN नंबर टोटल क्वांटिटी इसके अगेंस्ट मैंने ये वाली सेल करी और उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये होती है, और उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू ये हो जाती है। सेम आप देख सकते हैं दूसरे HSN में मैंने टोटल क्वांटिटी इतनी सेल करी और उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पे दिख जाएगी, और IGST के बाद इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इसी डेटा को मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे HSN नंबर डालना है। तो HSN नंबर जो मेरा पहला है वो है 39033000, और यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, UQC इसमें आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, और आप अपना जो आइटम है वो बैग्स के अंदर सेल करते हो, बंडल के अंदर सेल करते हो, या जैसे भी सेल करते हो, पैकेट के अंदर करते हो, ग्राम में करते हो, केजी में करते हो, या नोजिस में करते हो, मतलब नंबर्स के अंदर करते हो, जैसे भी करते हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ केजी में, तो मैं किलोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद इस वाले HSN में मैंने टोटल
क्वांटिटी कितनी सेल करी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो टोटल क्वांटिटी में यहाँ पे से देख लेता हूँ, मैंने टोटल क्वांटिटी करी 3000 kg। तो मैं 3000 kg यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मतलब 3000 ही टाइप करूँगा, kg ऑटोमेटिक ये ले लेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। अब आपको क्या करना है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद रेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 18%। जैसे ही मैं रेट सिलेक्ट करूंगा तो अब आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पे IGST कैलकुलेट हुआ, ना CGST और ना ही HGST। मतलब HSN वाइज समरी के अंदर आपको जो टैक्स की वैल्यू है वो मैनुअली डालनी पड़ेगी। तो आई मेरा 45,000 और 4500। तो आई में मैं 45,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद C मेरा 4500 है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने डिटेल यहाँ पे अपलोड करी है वो डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको HSN वाइज अपना डेटा अपलोड करना है। सारे HSN को उठाना और उस HSN में आपने कितना सेल करी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होती है। जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, टैली या फिर VG, जो भी आप यूज करते हो उसमें से सारा डेटा एक्सपोर्ट हो जाता है। वहाँ से सारा डेटा लेके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट इशूड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल को कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं पहले। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इसके लिए आपको उनकी डिटेल यहाँ पे अपलोड करनी होगी। रिवाइज इनवॉइस कोई भी करा है तो यहाँ पे डालना है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, इस तरह से आपको सारे के सारे यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। अब मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, तो ऐड डॉक्यूमेंट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रॉम, मतलब आपने किस नंबर से इनवॉइस इशू करना स्टार्ट किया, और टू में आपको डालना है कहाँ तक आपने इशू करे। टोटल इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देना है। कैंसिल आपने अगर कोई करा होगा तो उसका नंबर डाल देना है। जैसे 2 टोटल इनवॉइस कैंसिल करें तो 2 डाल देंगे, 3 अगर कैंसिल करें तो 3 डाल देंगे, और अगर एक भी कैंसिल नहीं करा तो आप कुछ भी यहाँ पे नहीं डालेंगे। और उसके बाद नेट इशूड में ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपने टोटल कितने इनवॉइस इशू किए। तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डिटेल में आप देख सकते हैं फ्रॉम में मैंने 1 इनवॉइस से इशू करा और टोटल 7 इनवॉइस तक मैंने यहाँ पे इशू करे। कैंसिल मैंने कोई भी नहीं करा, तो यहाँ पे मैं डिटेल डाल देता हूँ। 1 इनवॉइस से स्टार्ट करा, 7 तक मैंने इशू करे, टोटल इनवॉइस हो गए 7। कैंसिल मैंने कुछ भी नहीं करा। तो आप देख सकते हैं टोटल नेट इशूड यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, आ गया कि मैंने 7 इनवॉइस यहाँ पे इशू करे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है और इसको सेव कर देना है। अब आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, वापस आ जाना है। तो दोस्तों जैसे जैसे आप अपने टैब्स के अंदर डेटा डालेंगे तो वहाँ पे नंबर्स भी आपको दिखा देगा कि आपने कितने टोटल डेटा डाला हुआ है। जैसे मैंने B2C के अंदर 2 इनवॉइस डाले हुए हैं, मतलब 2 स्टेट का डेटा यहाँ पे डाला हुआ है तो इसलिए 2 आ गया। अगर 3 का डालता तो यहाँ पे 3 लिखा आ जाता। ऐसे HSN वाइज समरी में मैंने 1 HSN की डिटेल डाली है और डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने 1 डॉक्यूमेंट की डिटेल डाली है। अगर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की भी डिटेल डालूंगा तो यहाँ पे वो सारी डिटेल दिखा देगा आपको। तो इस तरह से तो आपको अपने डेटा को मैनुअल यहाँ पे अपलोड करना होता है। और उसके आगे का प्रोसेस क्या है रिटर्न फाइल करने का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपका डेटा बल्क में है तो आपको ऑफलाइन कैसे आप अपने डेटा को 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा डेटा अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको GST पोर्टल पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको आ जाना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑफलाइन टूल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको आना है और रिटर्न ऑफलाइन टूल, ये पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर हो डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे डाउनलोडिंग की लोकेशन आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको डाउनलोड की लोकेशन यहाँ पे दे दी है, तो आपको जो लोकेशन देनी है वो दे देना और इसको सेव कर देना। अब आपकी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं GST ऑफलाइन टूल के नाम से जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो सिंपल आपको फोल्डर पे चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं GST ऑफलाइन टूल के नाम से मेरा फोल्डर आ चुका है। अब आपको इस पर राइट क्लिक करनी है और एक्सट्रैक्ट टू GST ऑफलाइन टूल, इस पर क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं GST ऑफलाइन टूल, इस पर आपको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है।
ये आपका इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कंप्लीट हो जाने के बाद आइकन इस तरह से आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे आ जाएगा। इसका यूज क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। अब आपको वापस से डाउनलोड फोल्डर पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा सेक्शन वाइज CSV फाइल्स, इस पे आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ से GSTR1 को ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगी जो आप बल्क में डेटा अपलोड करते हैं उनकी। कैसे, ये सारे के सारे फॉर्मेट हैं, आपको कैसे डेटा अपलोड करना है। जैसे B2B की आपको यहाँ पे दिख जाएगी, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की आपको यहाँ पे दिख जाएगी, अगर कुछ अमेंडमेंट है तो वो भी दिख जाएंगे। और अगर HSN वाइज समरी देखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगी। ऐसे ही डॉक्यूमेंट वाइज समरी आप देखेंगे तो वो भी आपको यहीं पे दिख जाएगी। तो अब आपको जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, B2B वाली ओपन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और बेसिकली ये आपका एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको अपने सेल के डेटा को अपलोड कर लेना है, मतलब एक्सपोर्ट करके या कॉपी पेस्ट करके कैसे भी ला सकते हैं। क्या फॉर्मेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जिसको आपने सेल करी है उनका GST नंबर आपको इस वाले कॉलम में डाल देना है। उसके बाद उस पार्टी का नेम इस वाले कॉलम में आपको डालना है। उनके इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देना। इनवॉइस की डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। इनवॉइस वैल्यू मतलब टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है वो आपको इस तरह से यहाँ पे डाल देनी है। और एक चीज का ध्यान रखना, सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डालना है। सेम फॉर्मेट मींस यहाँ पे कॉमा नहीं है तो कॉमा आपको भी नहीं देना। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब उनकी स्टेट कोड और स्टेट नेम आपको इस तरह से यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट आ जाता है रिवर्स चार्जेस। अगर आपका कोई रिवर्स चार्जेस है तो उसको वाई लिख देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे, मतलब एन लिख देंगे। उसके बाद एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर ये 65 है इसको आप 0 कर देना, मतलब 0 भी मत करना, इनको यहाँ से हटा देना और ब्लैंक छोड़ देना इस कॉलम को। नेक्स्ट आपको आ जाना है इनवॉइस टाइप में। यहाँ पे आपको देख लेना है रेगुलर B2B इनवॉइस है, डीम्ड एक्सपेंसेस वाला इनवॉइस है, जो भी इनवॉइस है, या फिर आपका SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट इस तरह का इनवॉइस है। और अगर आपके सारे के सारे रेगुलर B2B इनवॉइस हैं तो इसको कॉपी करना और इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो इस तरह से आपको सारा डेटा यहाँ पे डाल देना है। और रेट में आपको अपना जो भी रेट है आपका, जिस रेट पे आप सेल करते हो वो आपको इस तरह से यहाँ पे डाल देना है। और अगर आपका E-कॉमर्स से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है तो आप इनको यहाँ से ब्लैंक छोड़ देना। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा डेटा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आपको अपने डेटा को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देना है टैली से, या फिर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो उससे। इस तरह से आप अपने डेटा को डाल देना। और ये जो फाइल है B2B SEZ के नाम से मेरी फाइल है, इसको आपको अपलोड करना है, मतलब जेसन बनाना है इसका। और उसके बाद आपको उसको अपलोड करना है ऑफलाइन। तो जेसन कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों जेसन आपको टैली से डायरेक्ट भी एक्सपोर्ट करने को मिलती है, उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको देखनी है कि आप टैली से कैसे अपने जेसन फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो पोर्टल पे, उसके लिए ये वाली मेरी वीडियो देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में आपको बता दिया है कि आप जेसन फाइल डायरेक्ट टैली से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको सिंपल GST ऑफलाइन टूल के नाम से जो आइकन आया था इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको इस टूल का कुछ इस तरह से फेस दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे चले जाना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है GSTR1। और उसके बाद आपको अपना GST नंबर डाल देना है। GST नंबर डालने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको टैक्स पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। जिस मंथ की आपको रिटर्न फाइल करनी है वो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं दिसंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने हिसाब से इन वाले ऑप्शन को आप यस नो कर लेना। जैसे SEZ टैक्स पेयर हम नहीं हैं तो मैं नो कर देता हूँ। मेरी क्वार्टरली फाइल रिटर्न भी नहीं है तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर थी तो इसको मैं यस कर देता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये वार्निंग आएगी, मतलब आपने जो डेटा डाला है वो सही है। अगर सही है तो आप इसको यस कर देना। अब आपको सिंपली इंपोर्ट फाइल पर चले जाना है और क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी शीट को यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। जैसे मैं B2B SEZ वाली शीट मैंने यहाँ पे अपलोड करनी है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंपोर्ट CSV फाइल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जहाँ पे CSV फाइल है वहाँ पे चले जाना। जैसे मैंने GST ऑफलाइन टूल्स के अंदर
सेक्शन वाइज CSV फाइल GSTR1 और इसके अंदर B2B SEZ के नाम से ये फाइल है। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पे वार्निंग देगा कि आप सेव करना चाहते हो। मैं इसको यस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यस करूँगा तो ये सक्सेस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, व्यू समरी पे जाना है और व्यू समरी पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने डेटा अपलोड किया है वो आपको दिख जाएगा, जिसके टोटल इनवॉइस 7 हैं और जिसकी टोटल वैल्यू आई GST की वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, जनरेट फाइल पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो जेसन फाइल है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब आप इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव कहाँ करना है, मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। रिटर्न के नाम से ये फाइल आ जाएगी। अब ये डाउनलोड मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जेसन फाइल आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको पोर्टल पर अपलोड करना है। अपलोड कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ GSTR1 पे आ जाना है और इस बार आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, चूज फाइल सिलेक्ट कर लेना और यहाँ जो डेस्कटॉप पे मेरी रिटर्न के नाम से फाइल थी उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। अब आपको फिर से प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने B2B वाली फाइल यहाँ पे अपलोड करी थी और टोटल 8 इनवॉइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक इनवॉइस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका था और 7 इनवॉइस मैंने अभी अभी अपलोड यहाँ पे किए हुए हैं। ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डेटा मेरा यहाँ पे अपलोड हो चुका है जेसन फाइल के थ्रू। तो इस तरह से आपको अपनी सारी फाइलों को जेसन बना लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जैसे HSN वाइज समरी हो गई, B2C का डेटा हो गया। अगर आपका डेटा छोटा है तो आप मैनुअली कर लेना और जिस फाइल का डेटा बड़ा है तो उसको आप जेसन बना के अपलोड कर देना। तो मेनली तो B2B वाला ही डेटा बड़ा होता है तो उसका डेटा आप जेसन बना लेना, बाकी का डेटा आप मैनुअल अपलोड कर देना। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ डेटा जेसन बना सकते हैं और कुछ डेटा आप मैनुअल अपलोड कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है और कुछ देर बाद आपकी समरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब आपको फिर से एक बार नीचे आ जाना है। आपकी समरी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इस बार आपको प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे सारा डेटा आपका आ जाएगा प्रीव्यू के लिए। आप सारा डेटा एक बार तसल्ली से प्रीव्यू कर लेना कि आपने जो डेटा अपलोड किया है क्या वो सही है। तो यहाँ पे आपको सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। जैसे इनवॉइस नंबर टोटल आपने 8 अपलोड करे और इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू और IGST, CGST, SGST, इस तरह से सारा डेटा यहाँ पे चेक कर लेना। उसके बाद इस तरह से आप सारा डेटा जब चेक कर लोगे तो नीचे आ जाना सबसे और यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आपको थोड़ा सा नीचे लेके आना है कर्सर से, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट कर लेना है। ऑथराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइल विद EBC पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पे OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP को डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है, मतलब आपकी GSTR1 कंप्लीटली सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी GSTR1 को फाइल कर सकते हैं खुद से। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।